हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो एज यू ऑल नो, सोशल साइंस को लेके हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज। आपकी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है जी। अब भाई बात करते हैं चैप्टर की डिटेल में। आसान चैप्टर है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। अब भाई पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी टर्म जिससे आप सभी अवेयर हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना है। ठीक है, कभी ना कभी किसी को बात करते हुए सुना होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपने पूरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिर्फ पार्टी सुना होगा, राइट। क्योंकि लोग सिर्फ पार्टी बोलते हैं, पॉलिटिकल हटा देते हैं। ठीक है जी। बट हम लोग पूरा पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। अब भाई पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसी वर्ड से आप सभी अवेयर हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए ना, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ऐसा ही लगता है। बट ये पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है, इसके काम क्या होते हैं, जरूरत क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी की, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक सा क्वेश्चन, सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट होगा एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एनीवे? जरूरत क्या है इन पॉलिटिकल पार्टीज की? तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, और आंसर मल्टीपल के साथ साथ हमारे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट बेसिक में जो आंसर आते हैं या मोस्टली लोग जो आंसर करते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले, फॉर मोस्ट पीपल डेमोक्रेसी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे लोगों के लिए क्या है? डेमोक्रेसी का मीनिंग ही क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है जी, डेमोक्रेसी का मीनिंग ही एक समझते हैं, और वो मीनिंग क्या है? दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। आगे चलते हैं जी। दे गेट ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग रॉन्ग विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो भी गलत होता है उसके लिए एक ही चीज को ब्लेम किया जाता है, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग बात करें ग्रुप ऑफ पीपल को ब्लेम किया जाता है। ये परफेक्ट रहेगा, ग्रुप ऑफ पीपल को ब्लेम किया जाता है। तो वो कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। कि उस पार्टी ने ऐसा कर दिया, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर का नाम, या किसी पॉलिटिशियन का नाम, या किसी लीडर का नाम, कि उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है जी, इनको ब्लेम भी किया जाता है। ठीक है जी, और क्या क्या करते हैं अभी सीखते हैं। एट द सेम टाइम मोस्ट पीपल आर वेरी क्रिटिकल ऑफ देम। कुछ लोग इनके बहुत ज्यादा क्या होते हैं? क्रिटिकल होते हैं, इनके एंटी हो जाते हैं। ठीक है जी। बट पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होप सो। अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं इन शॉर्ट, सीधे वर्डों में। ठीक है जी। अब पॉलिटिकल पार्टी का सीधा मीनिंग होता क्या है? बिल्कुल आसान है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं क्योंकि उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। वे कुछ पॉलिसीज पर कॉमनली क्या करते हैं? एग्री करते हैं, और वो एक साथ आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करने की, पावर में आने की ट्राई करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद पॉलिसीज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिक सी बात। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनका कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और वो लोग एक साथ आते हैं और अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? पॉलिटिकल पावर गेन करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब मीनिंग बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक सा है मीनिंग। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together, जो एक साथ आते हैं किस काम के लिए? इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। who come together to contest election। ठीक है जी, और क्या क्या करते हैं? होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है जी, गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं। ठीक है जी, ओके। दे एग्री ऑन पॉलिसीज प्रोग्राम्स टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। ठीक है, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होते हैं जिसपे वो सारे क्या करते हैं जी? एग्री करते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? सेम ग्रुप में होते हैं और क्या करते हैं जी? पावर में आने की ट्राई करते हैं। कैसे? इलेक्शन जीत के। ठीक है जी, आप सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं, तो उन इलेक्शंस को जीत के पावर में आने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। ठीक है जी। अब 3 कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं। कंपोनेंट्स को कोई भी स्किप नहीं करेगा। 3 कंपोनेंट्स। अब वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, बात करते हैं। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, 3 टर्म मैं लिख रहा हूं, FAL। ठीक है जी, FAL। ठीक है जी। अब ये 3 कौन से होते हैं पहले बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एल की।
ठीक है। द लीडर्स, टॉप डिसीजन मेकर, यानी हर पार्टी के अंदर या हर पार्टी के कुछ लीडर्स होते हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब लीडर्स का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। ठीक है, जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो पार्टी के लीडर्स लेते हैं और हर पार्टी के अंदर लीडर्स होते हैं। ठीक है जी, मान ली बात। आगे, द एक्टिव मेंबर्स ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट्स, जो डिसीजन लिया गया है या लोगों को ऑर्गेनाइज करना है या जो डिसीजन लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम जो लोग करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एक्टिव मेंबर्स। ठीक है जी, एक्टिव मेंबर्स। ओके, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स। लीडर्स पॉलिसी बनाएंगे, एक्टिव मेंबर्स क्या करेंगे? लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या आता है? द फॉलोअर्स। अब ये फॉलोअर्स हमारे पास होते हैं, अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी 110% क्या होगी? फेल हो जाएगी। इलेक्शन किसके बेस पे जीतते हैं? फॉलोअर्स। एक्टिव मेंबर्स उसमें बहुत सारी मेहनत करते हैं। ठीक है जी, उनको वोट्स मिलती है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वो लोग इलेक्शंस को जीतते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से होते हैं? फॉलोअर्स। ठीक है जी, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं बट फॉलोअर्स के बिना जीतना पॉसिबल नहीं है। अब फॉलोअर्स की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन आता है? बात करते हैं जी। इसमें हमारे वोटर्स आते हैं मेरे भाई। ठीक है, वोटर्स जितने भी 18 ईयर से प्लस वाले लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इंडिया में वो वोट दे सकते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है। और सपोर्टर्स, ठीक है, पार्टी को सपोर्ट करने वाले। अब एक वर्ड हमारे सामने आता है और वो वर्ड क्या है? पार्टीशनशिप। ठीक है जी, पार्टीशनशिप इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे याद रखेंगे। अब ये वर्ड क्या है? पार्टीशनशिप मीन सिंपल, कोई भी पर्सन किसी एक पार्टी को लेके इतना ज्यादा कमिटेड हो जाता है, यानी कोई भी पर्सन एक पार्टी को इतना ज्यादा पसंद करता है या बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो एक बैलेंस नहीं कर पाता। वो कोई पार्टी गलत भी करती है तो क्या करता है? उस ही चीज को मान लेता है, यानी वो बैलेंस नहीं कर पाता सही और गलत में, क्योंकि वो पार्टी को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड है। वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है, उसके लिए जो उसकी पार्टी ने किया है वही ठीक है। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? पार्टीशनशिप बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने क्या आता है? द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, 7 की फंक्शंस। अब पार्टीज करती क्या है? 7 की फंक्शंस पढ़ने वाले की पार्टीज का काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती हैं। ठीक है जी, फर्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे पहली बात सभी को पता है पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो ही तो पावर में आएंगे। उसके बिना तो क्या है? अपोजिशन है, उसके बिना तो पावर में आ ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है जी? कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है जी, सिलेक्ट एंड पुट अप कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसका नॉमिनेशन फाइल कराते हैं, जिसके बाद क्या होता है जी? इलेक्शन में वो कैंडिडेट उनकी तरफ से इलेक्शन को लड़ता है या कंटेस्ट करता है। नेक्स्ट, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? group a vast multitude of opinions into a few basic positions for voters to choose from। ठीक है जी, पॉलिसीज को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, लोगों को चूज करने का ऑप्शन देते हैं। देन मेक लॉज। अब सीधी सी बात है भाई, पार्टी क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन जीत जाती है तो क्या करती है? पार्लियामेंट में जाती है। ठीक है जी, पार्लियामेंट में क्या करती है? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है जी, मेक लॉज। पार्टीज प्ले डिसिसिव रोल इन द लेजिस्लेचर। ठीक है जी, पार्टीज क्या करते हैं? इवन जो पार्टी अपोजिशन में होती है, यानी कि जो इलेक्शन नहीं जीत पाती, उनका भी एक मेजर रोल होता है लॉ मेकिंग के अंदर। ठीक है जी, आगे जी, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। ठीक है जी, क्या करती हैं? गवर्नमेंट बनाती हैं और चलाती हैं सरकार। पॉलिटिकल पार्टीज ही तो करती हैं भाई। कभी कभार क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में होती है और कई बार कुछ पार्टी मिल करके गवर्नमेंट को रन कर रही होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट बोल देते हैं। चलो जी, प्ले अपोजिशन, यानी एक पार्टी जीत गई वो तो पावर में आ गई जी। ठीक है, जो पार्टी जीत गई उसने गवर्नमेंट बना ली, बट जो पार्टी हारी उसका क्या? उसको काउंट किया जाता है अपोजिशन में। ठीक है, तो अपोजिशन का रोल भी कौन प्ले करता है? पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। प्ले अपोजिशन, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज, कीप देम इन चेक। यानी अगर जो गवर्नमेंट पावर में है उसने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई है जो सिटीजन्स के अगेंस्ट जा रही है, तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगी। जो गवर्नमेंट पावर में है उस पर चेक रखेगी, यानी वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो लोगों के अगेंस्ट जाएगा। वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो लोगों के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे में कौन रोल प्ले करता है?
अपोजिशन, और अपोजिशन का रोल प्ले करने वाले कौन है हमारे पास, यही पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं कैसे, रेज एंड हाईलाइट इश्यूज थ्रू मेंबर्स एंड एक्टिविटीज, जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, इश्यूज को ऊपर लेके आते हैं, रेज करते हैं, ठीक है जी, पब्लिक को क्या करते हैं, पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको ऊपर लेके आते हैं, जैसे कि न्यूज टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है या किसी और तरीके से रिलीज करके उनको प्रमोट किया जाता है। प्रोवाइड एक्सेस, प्रोवाइड एक्सेस, लिंक पीपल टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, an ordinary citizen find it easier to approach a local leader than a government officer, लोग गवर्नमेंट ऑफिसर की बजाय किसी लोकल लीडर को अप्रोच करना इजी समझते हैं या उनके लिए इजी होता है। तो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कैसे, पॉलिटिकल मशीनरी के लिए, ठीक है, वोटिंग सारी चीजें क्या होती है भाई, पॉलिटिकल मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उनको सामने लोगों के सामने कौन लेके आता है या उन स्कीम्स को कौन बनाता है, यही पॉलिटिकल पार्टीज। तो मीन्स हमने क्या पढ़ा, ये सारे काम जो है वो की जॉब्स हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे काम करती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट पार्टीज, अब आपको बोल रहे हैं भाई इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो कैसा होगा, तो बहुत बुरा होगा। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब होगा क्या, चलिए बात करते हैं। एवरी कैंडिडेट इज इंडिपेंडेंट, कोई पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कोई पार्टी नहीं है, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, ना कोई ग्रुप है, ठीक है, ना फॉलोअर्स है, ठीक है, फॉलोअर्स हो सकते हैं बट लीडर्स नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, ठीक है जी, क्योंकि पार्टी तो है नहीं, लीडर्स तो पार्टी के होते हैं। आगे चलते हैं। नो वन कैन मेक बिग प्रोमिस फॉर द कंट्री, नो वन कैन मेक बिग प्रोमिस फॉर द कंट्री, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी वुड बी वेरी अनसर्टेन, गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी वुड बी वेरी अनसर्टेन, ठीक है, गवर्नमेंट बनाई जा सकती है बट उसकी यूटिलिटी की बात की जाए तो वो अनसर्टेन रहेगी। नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री इज रन, ठीक है, कंट्री कैसे चलेगी उसके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, क्योंकि पार्टी ही नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि पार्टी ही नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट पार्टीज, ठीक है जी। क्या होगा भाई, कुछ भी फंक्शन इजीली नहीं हो पाएंगे, सारी चीजें क्या होंगी भाई, क्लैश करने लग जाएंगे, बिकॉज कोई पार्टी नहीं है। अब एक सिंगल पर्सन है, वो इंडिपेंडेंट है, क्या क्या करेगा, तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से क्या होता है जी, लोगों को फायदा मिलता है, ठीक है जी। और फायदा किसको नहीं पसंद है, आप सभी को पसंद है जी, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और पढ़ते, द कंक्लूजन, parties are a necessary condition, parties are a necessary condition, ठीक है जी, मान लिया, for a representative democracy, जहां भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी वहां पर पॉलिटिकल पार्टी एक नेसेसरी कंडीशन होगी, यानी वहां पॉलिटिकल पार्टी होंगी ही होंगी। आगे चलते हैं भाई। हाउ मैनी पार्टीज सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, क्या बात कर रहा है भाई, हाउ मैनी पार्टीज, कि कितनी पार्टीज हैं वर्ल्ड में, या किस तरीके के सिस्टम काम करते हैं पार्टीज को लेके। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल सा है, 3 पॉइंट्स में समझने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी है, नाम पढ़ते ही समझ आएगा, डिटेल में जाना ही नहीं है, नाम से ही काम हो जाएगा हमारा। कैसे, देखते हैं। सिस्टम टाइप, फर्स्ट वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, कंफ्यूज होना ही नहीं है, वन पार्टी सिस्टम, वन मतलब एक, एक पार्टी जहां हो उसको बोल देते हैं वन पार्टी सिस्टम, सिर्फ एक ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी जहां होती है, मीन्स अगर बाकी पार्टीज हैं भी तो वो क्या होंगी, उसी की सब, उसी की सब पार्टीज होंगी या उसी के सबऑर्डिनेट्स होंगे, या जहां पर जिस कंट्री में एक ही पार्टी होती है हम बोल सकते हैं वहां पर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, वन पार्टी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड होती है कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे सामने आता है चाइना, क्या एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, चाइना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। टू पार्टी सिस्टम, सेकंड क्या है जी हमारे पास, टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम फिर नाम से समझ आ रहा है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, फिर से नाम से समझ आ रहा है,
वन का मतलब वन पार्टी सिस्टम, टू का मतलब टू पार्टी सिस्टम, ठीक है जी। अब इसका एक दूसरा नाम भी होता है भाई यूनिपार्टी सिस्टम, ठीक है जी, और इसका दूसरा नाम क्या होता है ड्यूअल, ठीक है, यानी कि दो, ठीक है जी, ओके, हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। अब भाई इसमें क्या होता है, पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज। यूजुअली पावर क्या होती है, चेंज होती रहती है, दो ही मेजर पार्टी हैं, मीन्स हो सकता है पार्टी और भी हो, बट मेजर पार्टी दो ही हैं जिनके बीच में ही पावर चेंज होती है, किसी थर्ड पार्टी का रोल कम होता है, ठीक है। यानी बेसिकली मेजर पार्टीज दो ही होती हैं, जो मेन पार्टीज होती हैं वो दो ही होती हैं जिनके बीच में ही पावर चेंज होती है, ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यूएसए आप सभी नोन कंट्री है आप सभी की, यूएसए, देन यूके, ठीक है जी। ये किसका एग्जांपल है हमारे पास, टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हमें ये देखने को मिलता है। देन वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी मल्टी पार्टी सिस्टम कोई लिमिट ही नहीं है, यानी दो से ज्यादा होगी तो मल्टी बोल सकते हैं, बट इसमें कितनी ही भी पार्टी हो सकती है, और इसका एग्जांपल होता है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है जी। मल्टी पार्टी सिस्टम, सेवरल पार्टीज कंपीट, गवर्नमेंट इज ऑफन फॉर्म्ड बाय एन अलायंस और कोएलिशन, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज आपस में कंपीट करती हैं, बट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, गवर्नमेंट इज ऑफन फॉर्म्ड बाय अलायंस और कोएलिशन, ठीक है, वहां पर अलायंस भी बनाई जाती है, यानी एक से ज्यादा पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर अलायंस बना लेते हैं, या कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। हमने पढ़ा था दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल इसका तो स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। एग्जाम्पल, इंडिया कैन सीम मेसी बट अलोज फॉर डाइवर्सिटी। चलिए जी आगे चलते हैं। क्विक लुक, इंडिया 7 नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड इन 2019। अब ये डाटा भाई 2019 का है, रिपीट कर रहा हूँ, ये डाटा 2019 का है, याद रखेंगे 2019 का ये हमारे पास डाटा है, ठीक है जी। अब इसमें भाई क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है जी। बट अगर हम बात करें भाई, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान रखने वाली बात है, ये डाटा कब का है, 2019 का है। अब 2023 का डाटा क्या बोलता है, 6, 2023 का डाटा बोलता है 6, ठीक है जी। कितनी है, 6 नेशनल पार्टीज है, ठीक है, याद रखेंगे भाई इसको। अब नेशनल पार्टीज के लिए कंडीशन क्या होती है, नेशनल पार्टीज के लिए कंडीशन सिंपल सी होती है, 6% वोट्स इन लोकसभा असेंबली, ठीक है, 6% वोट कहाँ होती है, लोकसभा में 6% वोट लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और 4 सीट्स, ठीक है, 6% वोट्स प्लस 4 सीट्स। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये पार्टीज के नाम आपको गिवन है भाई, ठीक है, नाम आप सभी देख सकते हैं, ठीक है जी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, देन बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, आईएनसी, एनसीपी, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर हम बात लोग करें भाई रीजनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज की, तो प्लस टन्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट पार्टीज विच हैव एक्सपेंडेड इन स्ट्रेंथ, ठीक है, हमारे पास स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पर भी पार्टीज होती हैं। वो कौन सी होती हैं, बात करते हैं जी। चलो भाई इसमें क्या देखने को मिला भाई, द 4 बिग चैलेंज पार्टी फेस। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, वो चैलेंज भी फेस करती है, ठीक है, उनकी भी लाइफ इतनी ज्यादा इजी नहीं है, अब उनको भी बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, और वो चैलेंज क्या क्या है बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, और वो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये कैसे, पावर कंसंट्रेटेड है सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, जो टॉप लीडर्स है वही सारे डिसीजन लेते हैं, बाकी लोगों से कोई पूछ ही नहीं रहा है, जो बाकी पार्टी मेंबर्स है उनको कोई कंसीडरेशन में ले ही नहीं रहा है, ठीक है जी। क्या कहा जा रहा है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर इज कंसंट्रेटेड विद अ फ्यू टॉप लीडर्स, सिर्फ कुछ टॉप के लीडर्स हैं जो सारे डिसीजन ले रहे हैं, सारी पावर उन्हीं के पास है। नो रेगुलर मेंबरशिप रजिस्टर्स, मीटिंग्स और इंटरनल इलेक्शन, और ना ही कोई इंटरनल इलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट चूज करना है, टॉप लीडर्स ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, ठीक है, कैंडिडेट्स चूज करने हैं तो टॉप लीडर्स ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, ठीक है, बाकी लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं भाई, सेकंड, डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी एक ही फैमिली के मेंबर पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब लीडर कौन है, नेक्स्ट लीडर हो सकता है उसका बेटा या उसकी बेटी बन जाए, ठीक है, फिर उनके बच्चे, मींस एक ही फैमिली क्या कर रही है,
उस पार्टी की जो लीडरशिप है उस पे रूल कर रही है, यानी एक के बाद एक के बाद एक ही फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं भाई, वहां पर लीडर बन रहे हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन, लीडर्स गिव अनफेयर एडवांटेज टू फैमिली मेंबर्स, टॉप पोजीशंस आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली विच इज बैड फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी हमें क्या कहती है कि मौका सभी को मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब डेमोक्रेसी कहती है कि मौका सभी को मिलना चाहिए, ठीक है जी। बट हमें देखने को क्या मिल रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है, यानी एक ही फैमिली के लोग, बाकी लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है ना। तो ये सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है जी। जब कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं तो मनी एंड मसल पावर को कंसीडर किया जाता है, यानी इसका रोल ग्रो हो रहा है, ठीक है जी। कैसे, पार्टीज यूज शॉर्टकट्स टू विन, ठीक है जी, शॉर्टकट्स का यूज किया जा रहा है। दे नॉमिनेटेड रिच कैंडिडेट और इवन क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, उन्हें लगे जो पर्सन इलेक्शन जीत सकता है मनी और मसल के दम पे, ठीक है, उन्हीं को क्या किया जाता है भाई, टिकट दे दी जाती है, उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। जिस पर्सन के पास पैसा है, मसल पावर है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है जी, पार्टी की तरफ से, चाहे वो पर्सन कैसा ही भी क्यों ना हो, ठीक है। इवन क्रिमिनल्स, ठीक है, इवन क्रिमिनल्स को भी क्या कर दिया जाता है जी, क्रिमिनल्स को भी नॉमिनेट कर दिया जाता है अगर उसके जीतने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। लास्ट प्रॉब्लम, नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। अब आज की डेट में ना एक कॉमन सिनेरियो हो गया है कि सभी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल सेम हो गई है, ठीक है। पार्टी की जो अलग अलग पार्टी की अलग अलग पॉलिसी होती थी अब वो सेम हो गई है, ठीक है। पॉलिसी लगभग लगभग मोस्टली मोस्टली सारी सेम हो गई है। तो जब ये पॉलिसी सेम हो गई है, ठीक है जी, तो लोगों के पास तो क्या रहा, चॉइस बची ही नहीं ना, क्योंकि क्या हुआ, सारों की क्या हो गई भाई, पॉलिसी सेम हो गई। अब किसको वोट दें, क्योंकि पॉलिसी तो सबकी सेम है। देखते हैं, इन रिसेंट ईयर्स ideological differences between major parties have reduced, they often seem too similar on fundamental policies, ठीक है, वो लगभग लगभग हमें सेम ही देखने को मिलती हैं मेरे भाई, ठीक है जी। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने क्या आता है भाई, रिफॉर्मिंग द सिस्टम, आइडियाज एंड एफर्ट। अब सिस्टम को बदलाव लेके आना है, ठीक है। अब सिस्टम में क्या कर रहे हैं जी, बदलाव लेके आ रहे हैं, चलो भाई चलो चलो लेके आते हैं, बदलाव लेके आते हैं। अब क्या है भाई, एफर्ट्स मेड सो फार, यानी कि अब तक जो एफर्ट्स किए गए हैं, अब तक जो एफर्ट्स किए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, एफर्ट्स मेड सो फार, ठीक है। जिसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट हमारे पास आता है एंटी डिफेक्शन। अब भाई एक प्रॉब्लम ना बड़ी कॉमन सी चली आ रही थी, वो क्या, कि कोई भी ए पार्टी का कैंडिडेट ए पार्टी से टिकट ली, वो इलेक्शन जीत गया, चाहे वो एमपी का है चाहे एमएलए का है, ठीक है, वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद बी पार्टी ने उसको बोला हम आपको इतना पैसा दे देंगे, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। अब इलेक्शन उसने जीता है ए पार्टी की टिकट से, और वो जीतने के बाद कहां चला गया, वो जीतने के बाद चला गया बी पार्टी में, ठीक है जी। तो क्या हुआ भाई, उसने जीतने के बाद क्या किया, पैसे के लिए बी पार्टी में चला गया, इसी को बोला जाता है डिफेक्शन, ठीक है। जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर लेता है उसको बोला जाता है डिफेक्शन। तो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए एक मेजर एक स्टेप लिया गया, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड टू स्टॉप एमपीज एमएलएज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज फॉर कैश और अ मिनिस्टर रोल। अब ऐसे पार्टी चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, मैंडेटरी एफिडेविट्स, ठीक है। अब एफिडेविट्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं भैया, जो भी पर्सन इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी कैंडिडेट है, उसको क्या करनी पड़ेगी, अपने बारे में कुछ पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, यानी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस, ये सारी चीजें वो एफिडेविट में मेंशन करेगा ही करेगा, ठीक है। अब बात आएगी पकड़ में, ठीक है, जो ये क्रिमिनल्स को टिकट मिल रही थी उन लोगों के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कैंडिडेट्स मस्ट फाइल डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है जी। किस बात के लिए भाई, ताकि मोर ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने रहे, जब लोग इलेक्शन में कैंडिडेट्स को वोट दे तो उन्हें पता रहे कि कौन सा कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी जमीन है, या उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ठीक है जी। आगे आता है ईसी ऑर्डर, ठीक है, पार्टीज मस्ट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है जी। अब पार्टी को ये करना पड़ेगा।
चलो जी, मोर सजेशंस। और सजेशन क्या क्या हो सकते हैं इसको लेके, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। मोर सजेशन, अ लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज, मेंबरशिप, रजिस्टर्स, ओपन इलेक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ बनाए जाने चाहिए। ठीक है जी, ताकि क्या रहे, वो डायनेस्टिक सक्सेशन वाली जो चीजें हैं वो चीजें कम की जा सके। अलो टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज, मेंबरशिप, रजिस्टर्स, ओपन इलेक्शंस। ठीक है जी, जब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाए तो उसमें मनी एंड मसल का बहुत ज्यादा यूज ना देखने को मिले। ठीक है जी, इस काम के लिए आगे मैंडेटरी 1/3 टिकट्स फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब भाई याद रखेंगे ये सजेशंस हैं, ठीक है, और ये जो है ये एफर्ट्स किए जा चुके हैं और ये सजेशंस हैं। ठीक है, 1/3 टिकट फॉर वुमेन के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए, ऐसा सजेशन है। ठीक है जी, आगे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टू सपोर्ट एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग मनी, यानी पैसे का जो बहुत ज्यादा रोल है उसको कम कर दिया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये सजेशन है, स्टेट फंडिंग पे इलेक्शन हो ताकि जो लोग कैंडिडेट्स या पैसे वाले कैंडिडेट्स जो पैसा दे के वोट्स खरीदते हैं, ठीक है, उसको बंद किया जा सके। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक है, बट पार्टीज ऑफन फाइंड वेज टू चीट द लॉ एंड वॉन्ट पास लॉज दे डोंट लाइक। ठीक है, पार्टीज फिर भी कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेती हैं, ठीक है, चीट करने का। ओके जी, चलो भाई आगे चलते हैं। अब भाई द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सोल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, उसका एक ही तरीका है, उसको सोल्व करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? बैड पॉलिटिक्स कैन बी सोल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें भाई इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ज्यादा और बेहतर पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। लीगल सॉल्यूशंस aren't enough, the quality of democracy depends on the degree of public participation। ठीक है, डेमोक्रेसी की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी, और लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? मोस्टली इलेक्शंस में वोट देके। तरीके और भी होते हैं बट मैंने बात की है मोस्टली। ठीक है जी, रियल रिफॉर्म हैज टू कम फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन। जो रियल बदलाव आएगा वो ऑर्डिनरी सिटीजन यानी हम लोगों से ही आएगा। ठीक है जी, तो हम लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है जी कंप्लीट। ठीक है जी, होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर अच्छे से माइंड में फिक्स हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट वीडियो पे कर सकते हैं। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।